मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पार उमरटी गांव में अवैध हथियार निर्माण और फरार आरोपियों की तलाश को लेकर महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ा ऑपरेशन कॉम्बिंग चलाया है। इस कार्रवाई में 2 देसी कट्टे, कारतूस, हथियार बनाने का सामान और 32 संदिग्ध वाहन जब्त किए गए हैं। जलगांव, नासिक और धुले पुलिस ने बड़वानी जिले के उमरटी गांव में संयुक्त अभियान चलाकर अवैध हथियार निर्माण और तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे के मार्गदर्शन में चले इस अभियान में 400 से अधिक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और 20 शासकीय वाहनों ने हिस्सा लिया। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक चले ऑपरेशन के दौरान 45 मकानों की सघन तलाशी ली गई। पुलिस ने 2 देसी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस, हथियार बनाने का कच्चा माल और 32 संदिग्ध मोटरसाइकिलें जब्त की। अभियान के दौरान 20 लोगों से पूछताछ की गई, जबकि 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सांचे और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। इसके अलावा 27 फरार एवं संदिग्ध आरोपियों के घर की जियो टैगिंग कर उनकी गतिविधियों पर निगरानी की व्यवस्था की गई। पुलिस का कहना है कि अवैध हथियारों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए यह क्षेत्र की सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय कार्रवाइयों में से एक है और मामले की जांच जारी है। सदर कारवाई ही जळगाव, धुळे आणि नाशिक ग्रामीण या 3 जिल्ह्यांची संयुक्त कारवाई झालेली आहे। जळगाव, धुळे आणि नाशिक ह्या जिल्ह्यामध्ये जे देशी कट्टे सापडलेले आहेत मागच्या काही काळामध्ये आरोपींकडून किंवा गुन्ह्यामध्ये, तर त्याच्यामध्ये असं निदर्शनास आलेलं आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये आणि जवळजवळ सर्व हे जे देशी कट्टे आहेत हे मध्य प्रदेशमधील उमरटी या ठिकाणावरून ते तिथले जे बनवणारे जे लोक आहेत त्यांनी बनवून इकडे विकलेले आहेत। त्याच्यामुळं नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक संजय पुरे सरांनी सूचित केलेले होते की आपण एक संयुक्त सर्च मोहीम राबवावी, जेणेकरून त्यांचं जे ओरिजिन आहे हे सगळं बनवण्याचं आणि आपल्याला जे काही संशयित आरोपी वगैरे आहेत ते आपल्याला ताब्यात मिळू शकतात। तर त्यांच्या सूचनेवरून पोलीस अधीक्षक जळगाव यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबवण्यात आलेली आहे। याच्यामध्ये जळगावचे 250 जवळपास मनुष्यबळ, नाशिक ग्रामीणचं 75 आणि धुळे जिल्ह्याचे 75 अंमलदार, तसंच DYSP, ASP नाशिक ग्रामीणचे मालेगावचे, तसंच धुळ्याचे एक SDPO आणि जिल्ह्यातले 6 SDPO जळगाव जिल्ह्यातले, तसंच जवळजवळ 12 PI आणि 30 PSI